ज़मीन रहने के लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज जगह है जहाँ बहुत ही दिल दहला देने वाले दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं। ये ज़मीन जितनी खूबसूरत है इतनी ही खतरनाक भी बन सकती है, चाहे वो जानलेवा तूफान हो या ज़मीन पर मौजूद बल खाते रास्ते। आप किसी भी जगह कुदरती आफत का शिकार बन सकते हैं। बड़े बड़े मिट्टी के तूफानों से लेकर कई जिंदगियों को निगलने वाली सुनामी तक हम आपके लिए ला रहे हैं दुनिया की अब तक की 5 सबसे बड़ी कुदरती आफत। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस दुनिया में चंद ही ऐसी चीजें हैं जो सुनामी से भी ज्यादा जानलेवा हैं। अगर हम कुदरती आफत की बात कर रहे हैं तो पिछले 16 साल में सुनामी की वजह से जाने वाली जिंदगियों की तादाद बाकी तमाम कुदरती आफत में जाने वाली जिंदगियों से भी ज्यादा है। चाहे जमीन को हिला देने वाला ज़लज़ला हो या दहकता हुआ लावा, जब ये दोनों समंदर की तह में हलचल पैदा करते हैं तो समंदर में मौजूद पानी एक बार अपनी जगह तेजी से तब्दील करता है। इस तब्दीली की वजह से बाज़ औक़ात समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं और अगर ये लहरें 100 फुट तक बुलंद हो जाएं तो ये सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये बात है 2004 की, जब इंडियन ओशन की तह 9.1 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले से लरज़ उठी और इसके नतीजे में 100 फुट बुलंद लहरें समंदर से जमीन की तरफ आने लगी और साहिल समंदर के करीब शहरों को डुबो दिया। जब हालात बेहतर हुए और पानी में डूबे शहरों की जमीन नजर आने लगी, पता चला कि इस सुनामी ने 14 ममालिक में 2,28,000 लोगों की जान ले ली। इसलिए 2004 की ये सुनामी अब तक जानलेवा हादसात की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। जमीन ऊपर से जितनी खूबसूरत नजर आती है, इसके नीचे इतना ही खतरनाक मादा पाया जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं। ये हजारों मील तक फैला मैग्मा हमारे पाँव के नीचे पिघली हुई चट्टानों की वजह से बनता है। खुशकिस्मती से इसका क्रस्ट जमीन के ऊपर मौजूद होता है जिसकी मोटाई 18 मील तक हो सकती है। लेकिन क्या होगा अगर इस मैग्मा के ऊपर क्रस्ट मौजूद ना हो? बदकिस्मती से ऐसी जगह भी मौजूद हैं जिनको वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो ज़मीन का वो हिस्सा होता है जिसमें गर्म लावा और मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होते हैं। अब तक का सबसे जानलेवा और ख़तरनाक लावा AD 79 में देखा गया था। गर्मियों के आखिर में ये लावा फट गया और इसने आसमान पर बहुत बड़े बड़े गैसेस के बादल बना दिए जो कुछ ही वक्त में आसमान पर 21 मील तक फैल गए। इस लावे के अखराज की रफ्तार 1.5 मिलियन टन पर सेकंड थी और इसमें से निकलने वाली थर्मल एनर्जी जापान में गिरने वाले एटम बम से भी 1000 गुना ज्यादा थी। इस लावे के असरात आज भी पोम्पे के कदीम शहर में देखे जा सकते हैं, जहां पर ऐश में ढकी चट्टानें आज भी मौजूद हैं। आप इस बात से हैरान हो जाएंगे कि ये दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा वोल्केनो नहीं था। साइंसदानों ने इससे भी बड़े वोल्केनोस दरियाफ्त किए हैं। जब आप जानलेवा कुदरती आफत की बात कर रहे हैं तो मिट्टी के तूफान को आप इतना जानलेवा नहीं समझेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर बंजर और मिट्टी वाले इलाकों में नजर आते हैं। ऐसा ही एक तूफान अमेरिका में 14 अप्रैल 1935 को देखने को मिला, जिसका नाम ब्लैक संडे रखा गया। ये तूफान इतना बड़ा था कि 300 मिलियन टन मिट्टी ने देखते ही देखते आसमान को घेर लिया। बहुत सी जानों और मिलियन डॉलर्स के ज़रिए ज़मीन का नुकसान उठाने के बाद लाखों तादाद में लोगों ने इस इलाके से हिजरत कर ली। इंसान के लिए सबसे डरा देने वाला लम्हा वो होता है जब इंसान को पता हो कि आप खतरे में हैं, लेकिन आप कहीं भी बचकर भाग नहीं सकते। ऐसा ही लम्हा ज़लज़ले के दौरान होता है, जब आपकी ज़मीन हिल रही होती है और आप जहाँ भी चले जाएं, जमीन की थरथराहट आपका पीछा नहीं छोड़ती। ज़लज़ले जो कि जमीन के अंदर मौजूद प्लेट्स के आपस में बार बार टकराने की वजह से बनते हैं। ये दिखने में इतने खतरनाक चाहे ना लगते हों, लेकिन इनकी शिद्दत का अंदाज़ा रेक्टर स्केल पर इसके मैग्नीट्यूड से लगाया जाता है। एक ऐसा ही फैक्ट जो कि ज़लज़ले को ज़्यादा खौफनाक बना देता है कि आप इसमें कहीं भी बचकर भाग नहीं सकते। इससे बचने का बस एक ही तरीका है, किसी ऐसी जगह की तलाश जहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह ना हो। वैसे तो हमारी तारीख जानलेवा ज़लज़लों से भरी पड़ी है, इनमें से कुछ तो हाल ही में रुनुमा हुए हैं। ऐसा ही एक ज़लज़ला मार्च 2011 में नॉर्थ जापान में आया। इसकी शिद्दत 9 रिकॉर्ड की गई। ये ज़लज़ला इतना शदीद था कि इसकी शॉक वेव्स नॉर्वे तक महसूस की गई।
1,20,000 से भी ज़्यादा इमारतें चंद ही लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। इस ज़लज़ले में जापान को 199 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। ये तबाही एक बड़े सुनामी या एक न्यूक्लियर मिसाइल से होने वाली तबाही के बराबर थी। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं तूफान। ये तूफान अपने साथ बहुत सी तबाही और तेज बारिशें लाते हैं। इन तूफानों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना जितना खूबसूरत और दिलकश लगता है, ये इतने ही जानलेवा होते हैं। एक छोटे तूफान में चलने वाली हवा की रफ्तार 70 मील फी घंटा तक होती है और इसे कैटेगरी 1 का नाम दिया जाता है। और जब हवाएं इससे ज्यादा तेज चलने लगती हैं, तो वो अपने साथ हर तरफ तबाही का मंजर पेश करती हैं। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाकर ले जाती है। एक और चीज इनको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है इनका साइज। एक तूफान तकरीबन 300 मील तक फैला हो सकता है। इस तरह के तूफान का मतलब है मुकम्मल तबाही। ऐसा ही एक तूफान 2019 में बहामास से टकराया। खुशकिस्मती से इस तूफान का पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका था और वक्त पर ही इस इलाके को खाली करवा लिया गया था। हमारी ये जमीन बहुत से राजों से भरी पड़ी है। आपको कहीं भी किसी आफत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें इनके बारे में मजीद जानने की जरूरत है ताकि हम इनके आने से पहले खुद को तैयार कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।